ओके तो आज का न्यूज क्या है? लेवेंडर कल्टीवेशन अंडर CSIR IIM Aroma Mission will be started in Ramban district, Jammu and Kashmir as a part of Purple Revolution। तो न्यूज क्या है कि पर्पल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत, ठीक है, या फिर या बोले जो कि अरोमा मिशन जो पार्ट है, किसका पार्ट है? अरोमा मिशन पर्पल रिवॉल्यूशन का पार्ट है। उसके अंतर्गत लेवेंडर कल्टीवेशन को स्टार्ट किया जाएगा कहां पे? रामबन डिस्ट्रिक्ट में। रामबन डिस्ट्रिक्ट कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में लेवेंडर कल्टीवेशन को प्रमोट किया जा रहा है और इसे रामबन डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि अरोमा मिशन क्या है और ये कैसे पर्पल रिवॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले अरोमा मिशन क्या है? अरोमा मिशन का मकसद क्या है? वैसे प्लांट जिन्हें एरोमेटिक प्लांट बोला जाता है। एरोमेटिक प्लांट मतलब, एरोमेटिक प्लांट का मतलब जिससे सुगंध आता हो, है ना, अरोमा प्रोड्यूस होता हो, है ना। तो वह जो भी प्लांट एरोमेटिक प्लांट है, जैसे कि लेवेंडर, डमास, रोज या फिर मस्क वाला, ये सारे कैसे प्लांट है? एरोमेटिक प्लांट है जिससे सुगंध आता है। ऐसे प्लांट को के कल्टीवेशन को प्रमोट करना, यही लक्ष्य है अरोमा मिशन का, ठीक है। आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो फार्मर्स है, वहां पे जनरली किस चीज की खेती की जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में सैफरन की खेती होती है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की खेती होती है। ज्यादातर फ्रूट्स की खेती है, जैसे अंगूर, है ना, सेब, ये सारी चीजों की। तो गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है? गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि वहां एरोमा मिशन के तहत एरोमेटिक प्लांट्स को प्रमोट किया जाए, एरोमेटिक प्लांट्स के कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाए। ठीक है। तो न्यूज क्या है कि लेवेंडर कल्टीवेशन को स्टार्ट किया जाएगा रामबन डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये अरोमा मिशन के तहत ऐसा किया जा रहा है। और अरोमा मिशन किसका पार्ट है? पर्पल रिवॉल्यूशन का पार्ट है। तो यहाँ सबसे पहले समझना है कि अरोमा मिशन है क्या। अरोमा मिशन CSIR के द्वारा लॉन्च किया हुआ एक मिशन है। CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एक साइंटिफिक विंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एक साइंटिफिक विंग है। इसका मकसद क्या होता है? साइंटिफिक रिसर्च करना। तो एक साइंटिफिक विंग है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। मतलब साइंस में ऐसा रिसर्च करना कि जिसको हम इंडस्ट्री में यूज कर सके, है ना, ऐसा रिसर्च करना साइंस के फील्ड में, ठीक है, यानी इंडस्ट्री को हम सपोर्ट कर सके। तो CSIR और साथ में IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इस दोनों के द्वारा कोलैबोरेशन पे एरोमा मिशन को स्टार्ट किया जाएगा कहां पे? रामबन डिस्ट्रिक्ट में। तो एरोमा मिशन क्या है? CSIR के द्वारा लॉन्च किया हुआ एक मिशन है जिसके अंतर्गत एरोमेटिक प्लांट्स के कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाएगा। एरोमेटिक प्लांट्स क्या, कौन से प्लांट होते हैं? वैसे प्लांट जिनसे सुगंध आती है, एरोमा निकलता है, ठीक है। उसमें से कौन कौन मेन प्लांट है? लेवेंडर है। लेवेंडर अगर आप देखेंगे तो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। दूसरा है डमास, फिर है रोज, ठीक है, फिर है मस्क वाला। अब चूंकि लेवेंडर क्या होता है? पर्पल कलर का होता है, इसीलिए इस पूरे जो प्रोसेस है उसको पर्पल रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया है। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत बड़े पैमाने पे स्टार्ट करना, वही होता है रिवॉल्यूशन, है ना। तो पर्पल रिवॉल्यूशन का मतलब है जो भी एरोमेटिक प्लांट्स हैं, खासकर लेवेंडर, उनके प्रोडक्शन को एकदम से बढ़ाना, उसके प्रोडक्शन को एकदम से प्रमोट करना, ठीक है, यही है पर्पल रिवॉल्यूशन। और पर्पल रिवॉल्यूशन क्या ही पार्ट है? एक अरोमा मिशन, जिसमें जितने भी एरोमेटिक प्लांट है उनको उनके प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो पर्पल रिवॉल्यूशन को ही लेवेंडर रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि लेवेंडर जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। तो ये 2016 में लॉन्च किया गया था। पर्पल रिवॉल्यूशन 2016 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। और इसका मेन मकसद क्या था? लेवेंडर के कल्टीवेशन को प्रमोट करना। लेकिन
अभी इसके साथ साथ अरोमा मिशन भी स्टार्ट किया गया, जिसका मकसद है लेवेंडर की तरह जो दूसरे एरोमेटिक प्लांट हैं उनके भी प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो ऐसा इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में ही क्यों चुना गया? ठीक है, लेवेंडर मिशन को या फिर लेवेंडर कल्टीवेशन को, रिवॉल्यूशन को जम्मू एंड कश्मीर के लिए ही क्यों चुना गया? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के लगभग 20 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे लेवेंडर की खेती होती है। ठीक है, मतलब वहां का जो एनवायरनमेंट है वैसा अनुकूल है कि वहां लेवेंडर के कल्टीवेशन को प्रमोट किया जा सकता है। इसी के कारण लेवेंडर कल्टीवेशन को यानी लेवेंडर रिवॉल्यूशन को जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट किया गया। इसका एम क्या है? पर्पल और लेवेंडर रिवॉल्यूशन का एम क्या है? एम इज टू सपोर्ट एरोमेटिक क्रॉप बेस्ड एग्रो इकोनॉमी बाय मूविंग फ्रॉम इंपोर्टेड एरोमेटिक ऑयल टू होम ग्रोन वेराइटीज। देखिए, आपको पता है कि जो भी चीजें चाहे वो सोप हो, ठीक है, सुगंधित सोप हो या फिर रूम फ्रेशनर हो या फिर सेंट हो, इन सारी चीजों में एरोमेटिक एरोमा का जरूरत होता है ना, एरोमा होता है। और उसके लिए हम कहां से वो लेते हैं? एरोमेटिक प्लांट से। ठीक है, तो हमारे जो इंडस्ट्री है, चाहे वो सोप इंडस्ट्री हो, चाहे वो रूम फ्रेशनर हो जिसमें सुगंध आता है, एरोमा प्रोड्यूस होता है, वो सारे एरोमेटिक प्लांट से उस चीज को यूज करते हैं सुगंध के लिए, है ना। तो इसका एम है कि जिन चीजों को हम, जिन एरोमेटिक ऑयल को हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको कम करें और इसे इंडिजिनियसली डेवलप करें, मतलब देश में ही इसको डेवलप करें। ठीक है, और हम कैसे इकोनॉमी बनाएं? एग्रो इकोनॉमी बनाएं। जैसे कि आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में अगर डेवलपमेंट लाना है तो जम्मू एंड कश्मीर में मैक्सिमम लोग किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज पे निर्भर है? एग्रीकल्चर से। इंडस्ट्री तो है नहीं है वहां जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे क्या है कि एग्रीकल्चर को ही हमें प्रमोट करना है और एग्रो इकोनॉमी ऐसा बनाना है कि हम जो भी चीजें प्रोड्यूस करें उसे फार्मर्स का इनकम बढ़े या डबल हो, है ना। तो इसीलिए हम किस पे ध्यान दे रहे हैं? एरोमेटिक कल्टीवेशन पे हम ध्यान दे रहे हैं, ताकि वहाँ जो एरोमेटिक क्रॉप बेस्ड एग्रो इकोनॉमी डेवलप हो। ठीक है, इसमें जो मेन प्रोडक्ट होता है, जो लेवेंडर होता है, उसका मेन प्रोडक्ट होता है लेवेंडर ऑयल, ठीक है, या फिर हाइड्रोसोल, ये याद रखिएगा। मेन प्रोडक्ट क्या होता है? लेवेंडर ऑयल। अब लेवेंडर ऑयल का हम ऑयल के रूप में भी यूज करते हैं, जैसे बाल में जो लगाते हैं सुगंध आता है उसमें, या फिर उसी ऑयल का उपयोग करके हम दूसरे तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। या फिर लेवेंडर ऑयल के द्वारा हाइड्रोसोल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेवेंडर से हाइड्रोसोल प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोसोल का इस्तेमाल सोप या रूम फ्रेशनर में किया जाता है। ठीक है, तो ये सब इसका ये है एप्लीकेशन है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो पिंक रिवॉल्यूशन समझ में आ गया क्या है? ठीक है, पिंक रिवॉल्यूशन क्या है? लेवेंडर रिवॉल्यूशन, यानी लेवेंडर के कल्टीवेशन को बड़े पैमाने पे प्रमोट करना, यही है पिंक रिवॉल्यूशन, सॉरी पर्पल रिवॉल्यूशन या फिर लेवेंडर रिवॉल्यूशन, है ना। और इसी के अंतर्गत इसी रिवॉल्यूशन, देखिए कोई भी चीज पहले एक रिवॉल्यूशन आता है, उसके बाद उसके लिए मिशन लाया जाता है, और उसी के अंतर्गत अरोमा मिशन लाया गया, किसके द्वारा? CSIR के द्वारा। ठीक है, और ये अभी करंट में क्या न्यूज है कि CSIR और IIM के द्वारा एरोमा मिशन के अंतर्गत, एरोमा मिशन को कहां लॉन्च किया जा रहा है? रामबन डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में लगभग 50-20 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे लेवेंडर का कल्टीवेशन बड़े पैमाने पे होता है। ठीक है, तो उसे और प्रमोट किया जाएगा, ताकि इससे क्या क्या फायदे होंगे? पहला, वैसे फार्मर जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, जिनका इनकम जब लाइवलीहुड एग्रीकल्चर बेस्ड है, उनका इनकम बढ़ेगा, है ना। क्योंकि जब वो जो ट्रेडिशनल क्रॉप है उसकी अपेक्षा वो ज्यादा दाम पे इन सारे क्रॉप को बेच सकते हैं, साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, फार्मर्स को उससे भी इनकम हो सकता है। दूसरा क्या फायदा होगा? हमारे इंपोर्ट में कमी आएगी, क्योंकि मैक्सिमम अभी हम एरोमेटिक जो ऑयल होता है या लेवेंडर ऑयल, वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम इसको देश में ही कल्टीवेट करेंगे तो हमारा इंपोर्ट में कमी आएगा, है ना। साथ ही साथ जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, मान लीजिए एरोमेटिक बेस्ड जो इंडस्ट्री है, जो कि सोप बना रहे हैं या फिर रूम फ्रेशनर बना रहे हैं, उनका भी डेवलपमेंट होगा, है ना, उनको भी प्रमोशन मिलेगा। तो ये सारे इसके फायदे हैं, और इसी मकसद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एरोमा मिशन स्टार्ट किया है। ठीक है,